त्याग दिखाया, उस त्याग की भावना करते हुए हमें अपनाना चाहिए। इसी बात संस्कार होने बहुत जरूरी है। आज मैं ये देख रहा हूं कि वर्षा की ऋतु में बरसात हो रही है, जो थोड़ी थोड़ी और यह कठिनाई हो रही है यह करने की। और यहाँ पैसे की कमी है नहीं। मैं प्रधान जी को इतनी बड़ी यज्ञशाला बना दो, लेकिन यज्ञ पे लोग आराम से बैठ सकते हैं। और दीवान शिविर लगाओ ताकि लोगों के संस्थान अच्छे बन सके। जैसे ही भक्ति का नाम सुना और कई बात का नाम सुना हमने, नई ने हमें लगाने की कोशिश की, अभी हम पूरे त्याग नहीं पाए। संस्कारों से आदमी जागता है। इतने उन्नत संस्कार हो जाए, चिन्ह अक्षर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात बन जाएगी। मैं यही कहना चाहूंगा, जितनी श्रद्धा इस कार्यक्रम में है पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। लेकिन श्रद्धा कभी अंधी ना बन जाए, ज्ञान भरी बन जाए। ज्ञान तब आएगा जब सुनोगे, अपने जीवन में उतारोगे। जब सत्संग सुनते हो, घर में लेकर स्वाध्याय करो, क्या सुन के आए हमारे घर में क्या है, और सेवा करो, पर अहंकार ना आए। जब सेवा करके अहंकार नहीं होगा तो संयम अपना हो जाएगा, उस प्रभु की साधना भी अपना हो जाएगा। स्वरीयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। श्रद्धेय स्वामी जी, पंडित ब्रह्मदत्त जी, घनश्याम जी, माननीय श्री अशोक छाबड़ा जी, चंद्र प्रकाश जी, चंद्र किशोर जी, किसका नाम लो, पूज्य माता सुमन जी, वंदनीय मातृशक्ति उपस्थित आगे पुरुषों प्यारे बच्चे, ईश्वर ने आपकी खूब परीक्षा ली, लेकिन आपके जोश में, आपके उत्साह में कोई कमी नहीं है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। राजपुरा जैसा जीवन रखता है, जैसा उत्साह रखता है, वो अपने आप में बेमिसाल है, वो अपने आप में अद्भुत है। सारे आर्य समाज के लिए, सारे देश के आर्य समाज के लिए राजपुरा की आर्य समाज एक आदर्श आर्य समाज, और इस नाते आप सभी बधाई के पात्र हैं। बंधुओं, आप पिछले कई दिनों से अपने जीवन को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन चुनौतियों की पहचान कर रहे हैं
जो हमारे जीवन में सामने खड़ी हुई है। ऋषि दयानंद सरस्वती ने हमारे सारे जीवन को एक समग्रता से देखा और समग्रता से देख करके उन्होंने हमारे लिए एक पूरा कार्यक्रम दिया। वो कार्यक्रम क्या था? उस कार्यक्रम पर यदि आप गौर करें और ऋषि दयानंद सरस्वती के सारे अभियान पर दृष्टिपात करें तो उस सारे अभियान का सिर्फ एक उद्देश्य है। और जानते हो उद्देश्य क्या है? मुझे और आपको जिम्मेदार बनाना। यदि सारी दुनिया में कहीं कोई परेशानी है, समाज में कोई परेशानी है, परिवार में कोई परेशानी है, शरीर में कोई परेशानी है और मन में कोई परेशानी है, तो उसका एक ही कारण है कि हमने अपनी जिम्मेदारी का ढंग से निर्वाह नहीं किया। वरना परेशानी का कोई कारण नहीं है। ईश्वर ने दुनिया को परफेक्ट बनाया है, इसकी परफेक्शन में कोई कमी नहीं है, इसमें कहीं कोई न्यूनता नहीं है। दुख, बीमारी न्यूनता का परिणाम, अभाव, अशिक्षा, अन्याय न्यूनता का परिणाम। और ये क्यों पैदा हो जाती है? इसलिए पैदा हो जाती है क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। और जब कोई आदमी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता तो एक चीज को लूज करता है और उस चीज को जानते क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट, प्रबंधन। ये जो मैनेजमेंट है दुनिया में कमी कुछ नहीं है। स्वास्थ्य इसी धरती पर है, खुशी इसी धरती पर है, आनंद इसी धरती पर है, वैभव इसी धरती पर है। लेकिन आदमी यदि प्राप्त नहीं कर पाता तो उसका कारण सिर्फ ये है कि वो बेहतर ढंग से चीजों को मैनेज नहीं कर पाए। ऋषि दयानंद एक मैनेजमेंट देते। वो मैनेजमेंट कैसे, वो प्रबंधन कैसा है? सेल्फ को एडजस्ट करना। हमारी संख्या क्या है? सारे धर्म का मतलब समझते। मुझसे और आपसे गलती हो रही है और मैं खास तौर से माताओं को कहूं, एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। धर्म के नाम पर हो रही है, पूजा के नाम पर हो रही है। और वो गलती जानते हैं क्या है? हम परमात्मा की ड्यूटी लगाने को पूजा करें। मैं स्वस्थ रहूं इसकी जिम्मेदारी मेरी है या परमात्मा की है? मैं स्वस्थ रहूं इसकी जिम्मेदारी मेरी है परमात्मा की है। मैं रात यमुनानगर में एक जगह मैंने खाना खाया। जिन साथी के साथ खाना खाया उन्हें खट्टी डका रहा है। वो झट से कहने लगे, हे भगवान ये तुम्हें क्या बीमारी दे दी, मुझे किस पचड़े में डाला? मुझे लगा परमात्मा ने बड़ा गुनाह कर दिया, इनसे बड़ा नाराज है कि इन्हें खट्टी डका दे दी, इन्हें एसिडिटी है। मैंने उनसे पूछा कि आपने आज खाया क्या क्या है? बोले खाना क्या था, तो शाम को कुछ दोस्तों के साथ चला गया, उन्होंने चाउमीन खिला दिया, भटूरा खिला दिया। वहां से निकला एक दूसरे साथी के घर में घुस गए, उसने पिज्जा खिला दिया, कोल्ड ड्रिंक्स खिला दिया। और घर आया हूं आपके साथ बैठ करके रोटी खा रहा हूं और कुछ भी नहीं। मैंने कहा भटूरा, पिज्जा और चाउमीन खाई है, कितनी देर होगी? बोले 2.5 घंटे 2 घंटे हुए। अब उसकी खट्टी डकाओं का
शिकायत के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। उसका कारण भटूरे की प्लेट में नहीं देखेंगे, चाउमीन की प्लेट में नहीं देखेंगे, वो जो एसिड खा रहे हैं उसमें नहीं देखेंगे। मुझसे और आपसे दिक्कत हो रही है, और वो दिक्कत ये है कि मैं और आप ड्यूटी लगा रहे हैं परमात्मा से। आप छोड़िए इसका। ऋषि दयानंद ने उल्टा किया। हम परमात्मा को पुकारते हैं इसलिए कि तू आकर के देख मैं ठीक कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, और यदि मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे सजा मिलनी ही चाहिए, और यदि मैं ठीक कर रहा हूं तो मैं ठीक रास्ते पर। एक जिम्मेदारी का एहसास हमें हो, हम एक जिम्मेदार नागरिक बने। ऋषि दयानंद ने हर तरह की जिम्मेदारी समझी। देश गुलाम था वो जिम्मेदारी समझी, देश गरीब था वो जिम्मेदारी समझी, देश में पाखंड का राज था वो जिम्मेदारी समझी, देश में अच्छे शास्त्र नहीं थे वो जिम्मेदारी समझी। ऋषि दयानंद ने समझे। अंग्रेज अंतिम आकांक्षा जिसने हमें लूटा वो अंग्रेज था, उसने 5M से भारत को बर्बाद कर दिया। हमारा वैभव जानते हैं किस नाते थे? 5M। वो 5M क्या थे? मर्चेंट, मिलिट्री, मिशनरी, नेपाले, मैक्सिमो, इन 5 ताकतों ने भारत को जड़ से बर्बाद कर दिया। वो मर्चेंट बन कर दिया, कुछ खरीदे, उन्होंने मिलिट्री खड़ी कर दी, फौज तैयार हो गई। उनके पीछे पीछे मिशनरी आ गए, उन्होंने लोगों को बहकाना शुरू कर दिया, कन्वर्जन शुरू हो गई। उसको जस्टिफाई करने के लिए बहकाने आ गए, उसने शिक्षा नीति बना दी, काले अंग्रेज पैदा कर दिया, और उसके बाद मैक्सिमूलर आ गया, उसने हमारी सारी सांस्कृतिक चेतना को बदल दिया, वेदों की व्याख्या अनाचना की और भारत बर्बाद हो गया। ऋषि दयानंद ने इसे समझा, और जो एजेंडा हमने दिया जिम्मेदार होने का वो सत्याग्रह प्रकाश में है। उसमें सबसे पहले उन्होंने जो सीक्वेंस लिया, सबसे पहले उन्होंने उसमें एजेंडे पर ईश्वर को लिया, ईश्वर को समझो, ईश्वर की मौजूदगी को समझो। वो जानते दूसरे नंबर पर क्या लिया? सत्याग्रह प्रकाश के दूसरे सम्मेलन में ऋषि दयानंद कोई खंडन मंडन नहीं कर रहे, कोई विरोध नहीं कर रहे, मुझे और आपको एड्रेस कर रहे हैं, और मेरे और आपके घर की 4 दीवारी में झांक करके देख रहे हैं कि अपना घर की पड़ताल कराइए, क्या करते हो, आपका बच्चों के साथ क्या व्यवहार है, आपका बेटी बेटियों के साथ क्या व्यवहार है, नाती पोतियों के साथ क्या व्यवहार है। ऋषि दयानंद ने सत्याग्रह प्रकाश के दूसरे सम्मेलन में बंधुओं शिक्षा को विषय बनाया। शिक्षा, कोई भी पीढ़ी यदि बर्बाद होती है तो प्रॉपर शिक्षा के न होने के कारण। ऋषि दयानंद ने सत्याग्रह प्रकाश की उस बात की ताकीद की, विरोध भाषा का नहीं था। मेरा बेटा अंग्रेजी जाने इसमें क्या खड़ा? ऋषि दयानंद सरस्वती श्याम जी कृष्ण वर्मा को सारी टेक्नोलॉजी जानने के लिए इंग्लैंड जाने की प्रेरणा देते हैं। मेरा बेटा तमाम ज्ञान विज्ञान जाने इसमें बुरी बात क्या है? ऋषि दयानंद ज्ञान के विरोधी नहीं, टेक्नोलॉजी के विरोधी नहीं, मेडिकल साइंस के विरोधी नहीं, लैंग्वेज के विरोधी नहीं। विरोधी किसके है? कि हम सब कुछ सीखने के बाद अपनी जड़ों से कट जाते हैं। यदि मैं बेहतर अंग्रेजी जानने के बाद बाप को बाप के तौर पर पहचानना बंद कर दूं, माँ को माँ के तौर पर पहचानना बंद कर दूं, क्या उस शिक्षा की कोई कीमत है? मेरे एक साथी प्रोफेसर, हम पंजाब एक यूनिवर्सिटी में आ गए, किन्हीं दिनों की बात है, अभी 1.5-2 साल पुरानी बात है। सेमिनार समाप्त हुआ, उन्होंने कहा मेरे अंग्रेजी के प्रोफेसर मित्र हैं, रिटायर हो गए, उसको मिलते चलते हैं, उनका हाथ का ऑपरेशन हुआ है, उनका हाथ पूछेंगे। हम दोनों लोग उनके घर चले गए साहब, वो बैठे, उनकी पत्नी भी अंग्रेजी की प्रोफेसर है, वो यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में ही हुई थी। उन्होंने हमें कहा बैठिए, आप बैठे। बातचीत करते हुए उनको खांसी आ गई, वो खांसने लगे जोर से, उन्होंने कहा जरा मैं मेडिसिन दे दूं। उनका बेटा बेंगलोर से आया है, उन्होंने कहा जरा रमन एक काम करिए, जरा शामू को कहिए मुझे 1 गिलास पानी दे देना, मैंने दवाई ले ली।
बेटा बैंगलोर में था, उन्होंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 50 लाख के पैकेज पर इस स्कूल में पढ़ा, इतना इंटेलिजेंट है, इतना लायक बेटा, इतना जानता है, इतनी कीमत लगाती है, 3 साल में 50 लाख के पैकेज पर पहुंच गया। हमें बड़ी खुशी हुई, हमने कहा मुबारक आपको, ऐसी संतान का माफ कर सकते करेंगे। उन्होंने कहा कि बेटा जरा शामों को कहो, एक गिलास पानी देगा, शामों में बेटा अंदर गया किचन में, शामों में बेटा बाहर किचन गार्डन में गया, शामों में बेटा लॉन में गया, शामों नहीं था। बेटा अंदर आया और बाप को कहने लगा कि डैडी अभी शामों है नहीं, आता है तो कह देता हूं आपको पानी दे देगा। मैं प्रोफेसर का मुंह देखता रहा, प्रोफेसर हमारा मुंह देखता रहा। वो प्रोफेसर साहिबान उठे, किचन में गए, एक गिलास पानी दिया, दवाई भाई, आकर के बैठे और कहने लगे बस ये थोड़ा ये नई पीढ़ी है और थोड़ा तोड़ तरीके है। वो लायक बेटा कहां है? उस 50 लाख के पैकेज को कौन चाहे? क्या वो 50 लाख का पैकेज एक गिलास पानी से रिप्लेस कर सकता है? हम कहीं यहां फंस गए, हमारी शिक्षा ने यहां लाकर खड़ा कर दिया। और ये एक घर की कहानी नहीं है, ये खतरा हर घर पर, हर घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आज आपके घर के अंदर नहीं है, कल पैदा हो सकता है। इसलिए ऋषि रायगढ़ ने कहा खतरा पाकिस्तान के बॉर्डर पर कम है, खतरा घर की 4 दीवारी ज्यादा बड़ा हो सकता है यदि आपने निगरानी की। वो निगरानी कैसे? हमें वो संस्थान बनाने होंगे, हम नाकामयाब हो गए, हम अपने बच्चों को ट्रेन नहीं कर सकते। हम सिर्फ एजुकेशन दे रहे हैं, हम सिर्फ अंग्रेजी दे रहे हैं। हमारा सारा जोर चम्मच को स्पून कहने पर, पानी को वाटर कहने पर, चावल को राइस कहने पर। हमारा सारा जोर इस बात पर नहीं है कि इसके साथ कुछ और भी सिखाना। वो संस्कार वो किसी की पकड़ नहीं है। मां कहीं और मशगूल हो गई, मां नेट पर मशगूल हो गई, पिता दुकान पर मशगूल हो गए, घर में आने के बाद भी वो मेंटली एब्सेंट है, दिमाग से कहीं और घूम रहे हैं। उनका फोकस बच्चे पर नहीं है, उनकी पकड़ में बच्चे का मन नहीं है, उनकी पकड़ में बच्चे की आदतें नहीं है, उनकी पकड़ में बदलते हुए बच्चे का मानस नहीं है, कल्पनाएं नहीं है, सपने नहीं है। उनकी पकड़ में सिर्फ बच्चे का फिजीक है, उनकी पकड़ में ड्रेस है, मन नहीं है। वो कहां से? ध्यान रखना, बच्चा देख करके सीखता है। बच्चा क्या देख रहा है? बच्चा लड़का देख रहा है, बच्चा गैलरी देख रहा है, टीवी उसको जवाब नहीं दे रहा है, माता पिता के पास जवाब देने का वक्त नहीं है। और फिर एक समय बाद 22-24वें साल में अचानक शिकायत पैदा हो जाती है, बच्चे बेकाबू नहीं होते। मैं हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं, आपने नजरअंदाज कर हमारे शिक्षा संस्थान नहीं संभाल पाए और इसलिए शिक्षा संस्थानों को बदलना होगा। मैं आचार्य देवदत्त से कहता हूं, मेरी बेटी बड़ी हो गई, मैं बेटी का बाप हूं, मुझे निकलना होगा, लेकिन मैं कब निकलूंगा जब सड़कें सुरक्षित होंगी, सड़कों पर बदतमीजी है, सड़कों पर छेड़छाड़ है, कहां जाएंगे? एक बेटी घर से पढ़ने निकलती है, 4 लोग उसका पीछा लगाते, ये सदा यहां से है कि कोई संबोधित नहीं करता। मैंने आचार्य देवदत्त जी को कहा कुछ प्रयोग कीजिए, उन्होंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र बनाया, 300 सीट्स के लिए 6000 बच्चे एंट्रेंस में बैठते हैं। क्यों बैठते? जरूरत पूरी। जिन्हें संस्कृत पढ़नी है उसके लिए गुरुकुल है, जिन्हें अंग्रेजी पढ़नी है उनके लिए भी होनी है, जिन्हें टेक्नोलॉजी पढ़नी है उनके लिए भी होनी है। विरोध ज्ञान का नहीं है। हमें आगे वैज्ञानिक भी चाहिए, हमें आगे डॉक्टर भी चाहिए, हमें आगे ऑफिसर भी चाहिए। आप सब कुछ पढ़ाइए, लेकिन दिनचर्या तो अपनी रखो। आचार्य ने कहा राजेंद्र 4 चीजों पर काम करने की जरूरत है। हम सिर्फ एक चीज पर काम कर रहे हैं, हम केवल शिक्षा पर काम कर रहे हैं। हमने 3 चीजों को नजरअंदाज कर दिया, और वो 3 चीजें क्या है? स्वास्थ्य, संस्कार और सुरक्षा।
स्वास्थ्य फिजिकल, स्वास्थ्य मेंटल। संस्था जो मेंटल स्वास्थ्य को, मेंटल स्ट्रक्चर को, माइंडसेट को एड्रेस करते हैं। और सुरक्षा, ये 3 चीजें हमारी पकड़ में नहीं है। हमारा बच्चा स्मार्टफोन के साथ है, किस गंदगी के संपर्क में है हमें नहीं पता। आपको भेजना होगा जहां निगरानी हो सके। और मैंने आचार्य देवव्रत जी को कहा, बेटों के लिए आपने प्रयास किया है, बेटियों के लिए जब तक प्रयास नहीं करते आपका संकल्प अधूरा है। क्योंकि दुनिया वैसी नहीं होगी जैसे बेटे होंगे, दुनिया वैसी होगी जैसी माँ होगी, दुनिया वैसी होगी जैसी बेटियां होंगी, दुनिया वैसी होगी जैसी बहुएं होंगी। और उनको बनाने के लिए कोई संस्थान आपको बनाना चाहिए। और मैं उसी के साथ आपको कहना चाहता हूँ, आचार्य देवव्रत जी चमन वाटिका इंटरनेशनल स्कूल को उनके संचालक बाबू राजेंद्र नाथ जी से प्रार्थना करके आज आधुनिक गुरुकुल के रूप में खड़ा कर दिया है, इंटरनेशनल कन्या गुरुकुल के रूप में खड़ा कर दिया है। वो हमारी जरूरत को पूरा है। जहां इतिहास स्थापित करना है कि लोग ये कहने लग जाए जिनके बेटियां नहीं है, वो ये कहें काश हमारे भी बेटी हो, काश हमारे भी बेटी होती। ऐसा संस्थान बनाना है, ऐसी बेटियां बनानी है। ज्यादा नहीं कहूंगा, आपको बधाई देता हूँ। इतनी प्राकृतिक बाधाओं के बावजूद आपके उत्साह में, आपकी मजबूती में, आपकी उपस्थिति में और खासतौर से आपके लंगर में कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। दूसरी बात है कि जिस दिन से मंत्री बने तो इतनी खाती खुशी होती है कि नौजवान आगे लगा है। और प्रधान जी भी छोटी उम्र के हैं, वो भी नौजवान है। दोनों नौजवान मिलकर आर्य समाज को बहुत आगे ले जाएंगे। और सबसे ज्यादा खुशी ये होती है कि मेरे से पहली बार उन्होंने मंत्री बने और इतने अच्छे ढंग से इस देश को संभालते हैं कि कमाल की बात है, बहुत ही खुशी होती है। इसी तरह से आगे ले जाएंगे समाज को और नौजवान आगे होंगे। तो अब मैं इस बात को ध्यान से साल पहले प्रधान बहनों के पास बहनों की बात, तो इन्होंने ये आज्ञा की थी कि हमें गौशाला बनवानी है, उसके लिए इस बात का सहयोग चाहिए। तो जितना सहयोग उन्होंने कहा था उतना तो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे